तो अभी चर्चा चल रही रणवाड़ी वाले सिद्ध बाबा की। भजन सुख में निमग्न हो गया जीवन। प्रिया प्रियतम की सानिध्यता का अनुभव होने लगा। उनकी सेवा का सुख चिंतन में प्राप्त होने लगा। और ऐसे भजन करते हुए भजनानंद सिंधु में निमग्न हुए जीवन बीतने लगा। बीतते बीतते चौथापन आ गया। अब बाह्य संग अपना प्रभाव छोड़ता है मन के ऊपर। सो गांव वालों के संग के कारण मन में एक वासना आ गई, जो मैं तो बचपन में बाबा जी बन गया, अब बूढ़ा हो चला हूं। जब से आया तब से यही भजन में लग गया। कहीं जाना आना नहीं हुआ, कोई तीर्थ नहीं, कहीं भ्रमण नहीं, कहीं नहीं गया, 4 धाम नहीं गया। कम से कम द्वारका धाम तो एक बार होना आवश्यक था। भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वहाँ तो कम से कम उत्तरार्ध लीला उनकी हुई है, वहाँ जाकर दर्शन कर लेना चाहिए। जीवन बीत जाएगा। मन में संकल्प, मन में एक वासना आई, एक इच्छा आई। और ठाकुर सुन लिए। अभी बताया ना, सिद्धियां जहां सेवा प्राप्त करने के लिए अकुलाती रहती है, मुक्ति जहां हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मुझे चाह लें, तो वहां यदि कोई इच्छा आ गई मन में तो वो पूरी होते कितना समय लगता है। ठाकुर भी देखते रहते हैं कि मेरा यह निष्काम भक्त जो सदा मेरे सुख की कामना से ही युक्त रहता है, अपना सुख कभी जाना नहीं, अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं जिसकी, तो वो तैयार बैठे रहते हैं कि यह भी कोई इच्छा करे कभी और मुझे इसकी सेवा का मौका मिले, इसकी इच्छा पूर्ति करने का अवसर मिले। मुझे भी अवसर देखते रहते हैं। जो ही मन में कोई वासना आए, कोई इच्छा आए भजनशील जनों की, ठाकुर तुरंत उसे नोट करते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब ही बाबा के मन में, सिद्ध बाबा के मन में यह बात आई, ठीक दूसरे ही दिन 2, 4, 10 लड़के गांव के आ गए कि बाबा ऐसा है कि हम सब द्वारका जाने की योजना बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो तो बड़ा ही आनंद होगा। हाँ, और बाबा के मन में इच्छा तो थी, कहा कि ठीक है, तुम लोग जब चाहते हो, मुझे भी ले जाना चाहते हो तो ठीक है, चल लेंगे, कोई बात नहीं है। बाबा भी चले गए, द्वारका गए, दर्शन किया, वहां जैसे जो करना सो सब किया, रहे वहां। वापस आते हुए में वहां सबने द्वारका छाप लगवाई। द्वारका छाप तप्त मुद्रा लगवाते हैं वहां, चक्र मुद्रा। सो सबने लगवाया, बाबा ने भी लगवा ली। अब वहां से वापस आए, सब गृहस्थ किसान गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। बाबा भी भजनशील अपने भजन में अपने कुटिया में लगे आकर के। लेकिन बात बिगड़ गई। अब इनका पहले की तरह भजन नहीं बनता। भजन में जो मन का की संलग्नता वह अब नहीं बन पाती। भजन में मन जुटता नहीं, सेवा सुख चिंतन का सुख बनता नहीं, स्वामिनी का चिंतन आता नहीं, लीला का स्फुरन होता नहीं। अब तो इनकी व्यग्रता बढ़ने लगी, व्याकुलता बढ़ने लगी। ओहो, भजन क्यों नहीं होता है। हाँ, भजन का मतलब प्रिया प्रियतम की सेवा में मन की संलग्नता। बाह्य भजन है शरीर के द्वारा उनमें संलग्न होना, और मानसी भजन है
मन के द्वारा उनकी सेवा में संलग्न होना, दोनों ही होना चाहिए। शरीर से भी निरंतर उनकी कथा कीर्तन, उनकी सेवा आदि को में हमारा मन लगा रहे। हाँ, और हमारा यह शरीर बाह्य इन क्रियाओं में लगा रहे और मन लीला के चिंतन में लगा रहे, उनके निकट अपने को बनाया रखे और वहाँ उनकी सेवा में दासी भाव से नियुक्त रहे। यह मन का भजन होता है। हाँ, हम उनके दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं। दास का काम होता है निरंतर मालिक की सेवा में जुड़ा रहे। इसलिए मन और शरीर दोनों से निरंतर हम उनमें जुड़े रहें, यही भजन कहलाता है। आजकल सूरदास जी के पद को गा लिए, तुलसीदास जी के पद को गा लिए और पदों को गा लिए, कहा कि भजन किया हमने, इतनी देर भजन गाए तो भजन गाना। हाँ, भजन वो नहीं, भजन ये होता है। भज धातु से भजन शब्द की निष्पत्ति है, जिसे सेवा शब्द के रूप में इस भजन का को व्यवहृत किया गया है। इसलिए उनका यह भजन, मन का भजन छूट गया, मन व्याकुल हो गया। कई दिन कोशिश करके देख ली, लेकिन सफल नहीं हुए। पूर्व की स्थिति में मन पहुंचा नहीं। फिर अब ऐसी दशा में जो अन्य उन्नत भजनशील जन हैं, उनके पास जाकर विमर्श करना चाहिए भजन के विषय में। भजन बनता नहीं, क्यों नहीं बनता है, किस कारण से नहीं बनता है। अपने से उन्नत, अपने समकक्ष भजन विज्ञ हैं, उनसे जाकर इस पर जिज्ञासा करनी चाहिए, भजन क्यों नहीं बनता है। पहले अपने में अन्वेषण करना चाहिए, हमारा भजन बनता है या नहीं बनता है, भजन हो रहा हमसे कि नहीं हो रहा है। यदि भजन होने लगा ना, तो भजन का सुख ऐसा है तो मन अनुभव ही नहीं करेगा भजन हो रहा है। फिर तो भजन के लिए जैसे भूखे भोजन की ओर दौड़ता है, प्यासा कोई पानी के लिए तरसता रहता है, वैसे भजन के लिए मन तरसने लगता है। जिन्हें खूब आत्मसंतुष्टि है, 2-4 माला फेर लिए, थोड़ा सा कोई साधन कर लिया, कोई भजन कर लिया, कोई साधन कर लिया और उतने में मन तृप्त होता है। भजन बनता है जी, गुरु जी पूछते भजन होता है? हाँ जी, हाँ बाबा, खूब भजन बनता है। इसका मतलब उसने भजन का स्वाद ही नहीं चखा अब तक, इसलिए उसको लगता है कि हाँ खूब भजन बन रहा है। हाँ, अभी कल ही तो चर्चा हुई थी ना, भजन बनने लग जाए, भजन का रस मिल जाए एक बार ना, तो यह तो निरंतर ऐसा रस है, जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती है। हाँ, इसमें तृप्ति नहीं होती है, अतृप्ति बढ़ जाती है। संसार का रस है जो तृप्त करा देता है। पानी पियो, पीने से तृप्ति हो जाती है। भोजन कर लो, भोजन से तृप्ति हो जाती है। कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, फिर उसके आगे पेट भर गया, अरे नहीं अब तो कंठ तक आ गया, अब नहीं ले सकते। हाँ, किंतु भजन का रस जितना पिए उतनी ही तृष्णा प्यास बढ़ती ही जाती है। यह कसौटी है, यह मापक है, इससे माप सकते हैं, जान सकते हैं कि भजन बनता है कि नहीं बनता है। थोड़ी सी माला कर लिए, नियम संख्या पूरी कर लिए और लगा कि हाँ कोटा पूरा हो गया, टारगेट पूरा हो गया,
इसका मतलब भजन रस अभी तक चखा नहीं है चित्त। ये भजन ढोना है, ढो रहे हैं। गुरु जी ने लाद दिया है, इतनी माला करनी है, उसको लाद रहे हैं, ढो रहे हैं। तो बाबा का मन तो भजन में जुड़ा हुआ, भजन का रस पिया हुआ, भजन का आनंद लिया हुआ, सो व्याकुल होकर अब अपने समकक्ष एक दूसरे, वही जो गोवर्धन वाले सिद्ध बाबा सामयिक समसामयिक एक बराबर समय के गोवर्धन में निवास करते और आप रनवाड़ी में रहते, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। सो विमर्श के लिए वहां पहुंचे। दोनों में समकक्षता के कारण बड़ी मैत्री थी। मिलते ही दोनों ऐसे लिपट जाते जैसे आत्मसात कर लेंगे, ऐसे आलिंगनबद्ध एक दूसरे से हो जाते। आज इतने दिन बाद जब रनवाड़ी वाले बाबा, गोवर्धन वाले बाबा के पास पहुंचते हैं तो आज भी फिर वही मिलन हुआ, वैसे ही आलिंगन कर लिया। ये तो फूट फूट कर रोने लग गए, अपनी व्यथा सुनाई, कहा कि देखो बाबा ऐसे ऐसे सारी घटना। हम गए, वहां से लौटकर आए, फिर भजन में मन नहीं लगा। रात रात भर भजन के लिए व्याकुल हुआ रहता। सो एक रात राधा रानी स्वप्न में आकर बड़े रुष्ट होकर कह गई कि देख, तूने मेरा साथ तो छोड़ दिया, मैं तो ग्वाले नहीं रही ना, तुम तो राजरानी की दासता ले ली, अब राजरानी की दासी हो गई, तुम तो द्वारका का छाप लगा आए, अब जा द्वारका में वहीं रहना, यहां क्या है तुम्हारा। ऐसा कहकर अंतर्धान हो गई और भजन नहीं बनता मेरा। सो रनवाड़ी वाले बाबा, श्री गोवर्धन वाले शुद्ध बाबा ने जो ही यह बात सुनी, आलिंगित हैं दोनों, एक दूसरे को चिपकाए हुए, हृदय से हृदय लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और जो ही यह बात उन्होंने सुनी कि राधा रानी ने तिरस्कृत कर दिया है इनको, कहा है कि अब मेरे साथ तुम्हारा संबंध नहीं रहा, अब तुम राजरानी की दासी हो गए, तुम जाओ वहां, यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है। जो ही यह तिरस्कार की बात उन्होंने कही, बाबा ने जो बात यह सुनी, झट से उनसे अलग होकर मुंह फेर लिया, दूसरे ओर मुंह करके खड़े हो गए। अब ये और इनकी दशा बिगड़ गई। राधा रानी से ठुकराए हुए संत की शरण में आए संत भगवान ने भी मुंह फेर लिया, अब कहाँ के होके रहेंगे। उनसे कहा कि आप भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई नाराज की बात नहीं है, लेकिन मैं आपका मुंह क्यों देखूं। राधा रानी ने जिसको ठुकरा दिया है उसका मुंह क्या देखना। जाओ, मेरे पास कोई भी परामर्श नहीं, कोई सलाह नहीं है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा, उससे बात नहीं करूंगा तुमसे। अब निराशा भरे वो महात्मा वहां से आए, अपनी कुटिया वापस आ गए। ये विरह इतना तीव्र, श्री राधा रानी की सेवा छूट गई, राधा रानी ने ठुकरा दिया, तिरस्कृत कर दिया, उनकी चरणों में अब जगह नहीं है, उनसे संबंध नहीं रहा, संबंध तोड़ ली उन्होंने। यह सोचकर इतना दुख बढ़ा, इतना दुख बढ़ा, संताप की ताप उनके शरीर में प्रज्वलित हो उठा और बैठे हुए ऐसे पद्मासन में बैठे हुए अपनी कुटिया में उनके चरणों के अंगूठे से संताप की ताप, विरह की ज्वाला ऐसे भड़की कि पूरे शरीर को अपने लपेटे में ले ली। पूरा शरीर ध ध ध ध करके जलने लग गया। बगल की कुटिया में भजन कर रहे महात्मा, उनको जब
अनुभव हुआ कि बाबा की कुटिया में आग की लपट चल रही है। बाहर निकल कर देखा तो विचित्र ही दशा। उस फूस की झोपड़ी में आग की लपट लहलहा रही है। बाबा का पूरा शरीर जल रहा है। इसके ऊपर छोर पूरे शरीर, मस्तक के नीचे पूरे शरीर में अग्नि लगी हुई है, किंतु फूस की उस झोपड़ी का एक फूस नहीं जल रहा। बाबा चिल्लाए, दूसरे बाबा जिनने देखा चिल्लाए जोर से। गांव वाले दौड़े हुए आए, सबने देखा, बुझाने की कोशिश की, सब निष्फल हुए। बाबा ने मना किया, तुम लोग छोड़ दो, तुमसे यह आग बुझ नहीं सकती है, यह प्राकृतिक आग नहीं है, और मुझे इसमें जल मरने दो, मेरे लिए यही प्रायश्चित है, छोड़ दो तुम लोग। गांव वालों को बुझाने से मना कर दिया और आशीर्वाद दिए गांव वालों को, और आप उसी विरह की आग में जलकर भस्म हो गए वहां। समझ ले यह संताप कैसा होता है। भजन छूटने का दुख, सेवा छूटने का दुख, भजन छूटने का दुख कैसा होता है। रसिक जनों का प्राण होता है यह। यदि सेवा सुख बाधित तो हो गया ना, सेवा की प्राप्ति नहीं हो रही है, भजन का सुख नहीं मिल रहा है, मानो श्वास मिलना बंद हो गया। श्वास के बिना जैसे कोई तड़प तड़प कर मर जाता है, वैसे तड़प तड़प कर मर जाते हैं। वो जीते ही है भजन के लिए, भजन ही उनके जीवन का प्रयोजन होता है, भजन ही जीवन होता है। ऐसा है भजन का महत्व रसिकों के जीवन में, भजनानंदी जनों, भजनशील जनों के जीवन के लिए भजन ऐसा महत्वपूर्ण है। रसिकों के जीवन के लिए रस की उपासना, रस का चिंतन इतना महत्वपूर्ण है, उसके बिना वो जीते नहीं, उसके बिना वो जीवन रखते नहीं, जीवन निष्प्रयोजन हो जाता है। सो आचार्य चरण इस श्री वृंदावन लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, निरंतर का चिंतन, अर्थात इसमें डूबे हुए हैं। रस में डूबने का मतलब हुआ सांगोपांग रसमय हो जाना। हाँ, सदा का भजन, निरंतर का भजन इसे कहेंगे। तो निरंतर के भजन का अनुभव करते हुए उन्हें लीला का आस्वादन हो रहा है। उसी पर इन्होंने यह श्लोक कहा है, हाँ, नित्याद्भुताद्भुत रसोत्सव नित्य संग, नित्यार्थ नित्य नव नित्य किशोर युग्मम, तद्गौर नीलमति मोहन रूप शोभम, वृंदावने किमपि लोभयते मनो में। अद्भुत अद्भुत लीलाओं का निरंतर दर्शन होता है, निरंतर स्फुरन होता है, निरंतर आस्वादन होता है। इन्हें यह प्रतीत हो चुका है कि नित्य निरंतर लीला होती है, नित्य निरंतर मिलन होता है, नित्य निरंतर इनका विरह उपस्थित होता है। नित्य किशोरी किशोर की जो यह युगल जोड़ी है, सो निरंतर इन श्री वृंदावन में निवास करते हुए निरंतर ही अपने श्री अंगों से जो इनकी कांति प्रकाशित होती है, गौर नील कांति, इसके द्वारा निरंतर दिशाओं को आच्छादित करते हुए यहाँ विराजमान हैं। और वो प्रिय प्यारी, वो यह युगल जोड़ी मेरे चित्त को बरबस आकर्षित कर रहे हैं। नित्यता का, निरंतरता का ऐसा इनको अनुभव हो रहा है। इसका मतलब चिंतन अनवरत चलता है, निरंतर लीला रसास्वादन हो रहा है, निरंतर सेवा सुख प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात इनका जीवन
लीला रसास्वादन के लिए हो चुका है। इनके जीवन का प्रयोजन हो गया है प्रिया प्यारी की सेवा करना। निरंतर चित्त उसमें जुटा हुआ रहता है, इसीलिए निरंतरता का बोध हो रहा है इन्हें। हाँ, नियम करने का मतलब यही है कि नियम करते करते हमारा नियम का अभ्यास पक्का होता जाए। पक्का होते होते नियम युक्त जो साधन है ना, वो करते करते जब नियम पक्का हो जाता है ना, तो उससे अभ्यास के कारण निरंतरता बनती है। धीरे धीरे जितना नियम हो गया, फिर उसके आगे बढ़े हैं, उसके आगे बढ़ रहे हैं, घंटा भर भजन कर रहे हैं, घंटा भर मन को स्थिर कर रहे हैं संसार से अलग हटा करके, फिर 1.5 घंटा हुआ। घंटा भर होना भी बहुत है, 5 मिनट हो जाए तो बहुत है, 10 मिनट हो जाए तो बहुत है, फिर उसको बढ़ाते जाए, यह नियम है। इसीलिए नियम होता है कि हम उस निरंतरता को एक दिन प्राप्त कर पावे। आचार्य चरण इसीलिए सुना रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि जो भी साधन करते हो उसको निरंतरता बनाने के उद्देश्य से करो कि यही हमारा निरंतर का साथी बन जाए। मन हमारा इसी साधन में ऐसे लग जाए कि हमारे जीवन का यह प्रयोजन होकर रह जाए। नियम जो ढो रहे हैं ना, सो ढोना छोड़ करके हमारा प्रयोजन बन जाए ना। इसी उद्देश्य से आचार्य चरण हमें यह मधुर वचनामृत श्रवण करा रहे हैं। उनकी यह अहेतु की कृपा है। आचार्य चरणारविंद में यह विशेष प्रार्थना और निवेदन है, आप तो अकारण कृपा करने वाले, आप इतनी कृपा और करें। आप जैसा चाह रहे हैं, जैसा सिखाना चाह रहे हैं, जैसा बनाना चाह रहे हैं, यह माया मुग्ध मन वैसा ही बन जाए, तदनुरूप आचरण अपना बन जाए, ऐसी ही आप कृपा करें। यह प्रार्थना श्री चरणों में निवेदन करते हुए, पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए, दास प्राणाराध्य प्यारे के श्री चरणों में आज की सेवा समर्पित कर रहा है। पुनः सेवा प्राप्ति की प्रार्थना निवेदन करते हुए वाणी को विराम दे रहा। सुनिताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्ण।